आज हम लोग माँ गंगा यानी गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे आगमन है, कहाँ समाप्त होती है, गंगा नदी क्यों इतनी प्रमुख है पूरे विश्व में, इसके बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये अपन का दूसरा प्रश्न आएगा। तो गंगा नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन 5 राज्यों से होकर निकलती है। ये 5 राज्य प्रमुख रूप से हैं, यहाँ से गंगा नदी होकर गुजरती है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में बहती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बहती है। बिहार के कितने जिलों में गंगा नदी गुजरती है? बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी कहाँ से शुरू और कहाँ समाप्त होती है? जी हाँ, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर समाप्त होती है? गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गौमुख से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में जिस स्थान पर जाकर मिलती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जिस स्थान पर जाकर मिलती है, उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। गंगा नदी कितने देशों में बहती है? गंगा नदी 3 देशों में बहती है, बांग्लादेश, नेपाल और भारत। गंगा नदी की मुख्य धारा कौन कौन सी हैं? गंगा नदी की मुख्य धारा अलकनंदा और भागीरथी हैं, जो उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, और इन्हीं दोनों जलधाराओं के मिलन से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। भारत में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? प्रमुख नदियों में से एक गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर यानी 1569 मील है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? हर कोई जानता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी, हमारी पवित्र नदी गंगा है, और गंगा ही भारत की राष्ट्रीय नदी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। इसमें यह प्रश्न आ सकता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
बांग्लादेश में प्रवेश ही गंगा नदी का नाम पद्मा नदी हो जाता है, यानी कहा जाए तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। भारत और विश्व की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये तो सभी लोग जानते हैं। भारत और विश्व की सबसे पवित्र नदी जो है वो गंगा नदी है। ये पूरे विश्व ने मान लिया है कि गंगा नदी विश्व की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा नदी में मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में कोसी, गंडक, यमुना, महानदी, रामगंगा, सरयू और सोन नदी का नाम शामिल है। ये मुख्य नदियां हैं जो गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ कौन सा है? गंगा इलाहाबाद के प्रयाग में यमुना नदी से संगम होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। अब इलाहाबाद का नाम बदलकर इसी कारण प्रयागराज कर दिया गया है। गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाने को क्या कहा जाता है? गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाने को सुंदर वन कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का आगमन कहाँ से हुआ है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ था। गंगा नदी की प्रधान शाखा कौन सी है? गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमायूं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा का एक नाम भागीरथी भी है, क्योंकि भागीरथी जी ही गंगा माँ को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई कितनी है? जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, तो गंगा के उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। पुराणों के अनुसार गंगा को स्वर्ग में और पाताल में क्या कहा गया है? पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। पुराणों के अनुसार गंगा धरती पर कैसे आई? जी हाँ, हमारी पवित्र नदी गंगा, गंगा माँ, गंगा के अवतरण के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ के कठोर तप एवं पुरुषार्थ से गंगा धरती पर आई। जी हाँ, राम जी जिनके वंशज हैं, राम जी के वंश में ही उत्पन्न हुए भगीरथ जी ने ही कठोर तपस्या करके अपने पूर्वजों को मुक्ति के लिए गंगा माँ की कठोर तपस्या की और उन्हें धरती पर लेकर आए थे। यह कथा हर भारतवासी को पता ही होगी। किस नदी के किनारे रामायण की रचना हुई? गंगा नदी के किनारे ही रहकर महर्षि वाल्मीकि जी ने महाग्रंथ रामायण की रचना की। इसमें एक प्रश्न और भी बनता है कि रामायण के रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वाल्मीकि जी। गंगा जी यानी गंगा जल के मुख्य विशेषता क्या है? क्यों इतना पवित्र है? गंगा जल की एक विशेषता यह है कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं। गंगा के पानी में, गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, कभी भी यह पानी नहीं